मेरे को नहीं आता करना। बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भक्त प्रेमियों, सदगुरु का अपने शिष्य के साथ कितना प्यार होता है, इसको स्वयं शिष्य भी नहीं जान सकता, तो दूसरे लोग क्या जान सकते हैं। जो लोग शिष्य गुरु की करनी में हर प्रकार से अपनी भलाई ही मानता है, वही यथार्थ में सच्चा शिष्य कहलाता है, तथा वास्तव में उसी का एक दिन उद्धार भी होगा। कहते हैं कि एक महापुरुष अपने शिष्य को साथ लिए हुए मार्ग में जा रहे थे। चलते चलते उनको एक स्थान पर जंगल में रात काटनी पड़ी। संतों ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, जंगल का मामला है, हम तुम दोनों बारी बारी से सोएं और जागें, जब तक दिन चढ़ेगा तो फिर यात्रा करेंगे। शिष्य ने विनय की और प्रभु आप आराम कीजिए, मैं जागता रहूँगा। गुरु महाराज बोले कि नहीं बेटा, जागना और सोना बारी बारी से ही ठीक रहेगा। तब शिष्य सदवचन करके चुप हो गया और संत आराम करने लगे। लोग शिष्य जागता रहा और जब आधी रात बीत गई तब गुरु महाराज उठे और शिष्य सो गया। जब एक पहर रात रह गई, संत जाग रहे थे, क्या देखते हैं कि एक सांप उनके शिष्य की ओर सीधा चला आ रहा है। महापुरुषों ने उसको अपनी शक्ति से वहाँ रोककर पूछा, हे सांप, तू क्यों आया है? सांप बोला, आपके शिष्य के साथ मेरा कई जन्मों का लेना देना चला आता है। कभी मैं मनुष्य होता हूँ और ये सांप बनकर मेरी गर्दन को खून चूसता है, और कभी ये मनुष्य होता है तो मैं सांप बनकर इसके गले का खून पीता हूँ। पिछले जन्म में इससे मेरा खून पिया था, अब मेरी बारी है। संतों का उपदेश है कि जब तक यह जीव समर्थ गुरु की छल छाया तले नहीं आता, तब तक इसके सिर पर 1000 बालाएं रहती हैं और अनेकों के साथ साथ इसका लेन देन, उतार चढ़ाव, नेकी बंदी तथा किसी से कर्जा लेना, किसी का कर्जा देना आदि धर्मराज का लेखा और वही खाता चलता ही रहता है। क्योंकि उस समय जीव किसी का बना नहीं होता, अर्थात सिर पर समर्थ पुरुष का हाथ नहीं होता। लेकिन जब जीव गुरु का हो जाता है तो उसके जिम्मेदार बन जाते हैं और उसे हर बला से सुरक्षित कर देते हैं। तब धर्मराज के लेखे सब समाप्त हो जाते हैं। महापुरुष बोले, ये सांप, तुझे मेरे शिष्य का खून पीना है या जान लेनी है? सांप बोला, मुझे तो खून पीना है। महापुरुषों ने कहा, यदि इसका खून हम स्वयं भी तुझे निकाल कर दे दें तो फिर तो तू कुछ नहीं कहेगा। सांप बोला, खून पीकर मैं चला जाऊंगा। तत्पश्चात ही महापुरुष अपने सोए हुए शिष्य की छाती पर जीव पांव रखकर चाकू से उसकी गर्दन का खून निकालने लगे और उस समय शिष्य की आँख खुल गई। क्या देखता है कि गुरु महाराज छाती पर बैठकर चाकू हाथ में लिए मेरी गर्दन काटने लगे हैं। ये दृश्य देखकर अपने आँख बंद कर ली और तब गुरु महाराज के उसके गले का थोड़ा सा खून निकालकर सांप के हवाले किया और शिष्य के गले पर पट्टी बांध दी। सांप खून पीकर चला गया और महापुरुष अपने शिष्य के पास बैठ गए। जब रात सारी बीत गई, दिन चढ़ा, तब गुरु शिष्य दोनों फिर सफ़र पर चल पड़े और मार्ग में चलते चलते संतों ने अपने शिष्य से पूछा, जब हम रात को तेरी छाती पर बैठे तब तेरी आँख खुल गई और फिर तूने आँख बंद कर ली, उस समय तूने क्या समझा था? शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान, मेरे दिल में जब समय ये बात आई कि मेरे गुरु महाराज यदि मेरा गला काटने लगे हैं तो इसमें भी मेरी भलाई ही होगी, तब ऐसी अवस्था अपने शिष्य की देखकर महापुरुषों की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। बड़े प्यार से उसे अपने हृदय से लगाया और कृपा दृष्टि से निहाल कर दिया। अभिप्राय यह है कि संत महापुरुष की भी जीव के सच्चे मित्र और हितकारी होते हैं, जो हमेशा आत्मा की भलाई के लिए सोचते रहते हैं तथा इस लोक में भी जीवन के संकटों से बचाते हैं और परलोक में भी सहायता करते हैं। बोलिए मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गुरु।